Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the important current affairs. This will be the first current affair for मई मंथ का पहला करंट अफेयर ये रहने वाला है। अप्रैल मैंने ऑलरेडी कवर किया है पूरे 310 ऑलमोस्ट 310 11 एमसीक्यूज जो थे 311 जो वन लाइनर थे करंट अफेयर में अप्रैल के, वो मैंने ऑलरेडी कवर किया है। आप इसी यूट्यूब चैनल पे वहीद सर यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहाँ पर फोल्डर बनाया होगा प्ले लिस्ट में, वहाँ पर लिखा होगा करंट अफेयर और फिर करंट अफेयर लिखा होगा अप्रैल मंथ के करंट अफेयर आप देख सकते हो। जितने भी लेक्चर्स हैं वो सभी देखोगे। पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मैंने शेयर की हुई है, वहाँ पर लिखा है वहीद सर टेलीग्राम चैनल, तो उस पर आपको ज्वाइन करके टेलीग्राम को जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको केएस का कोर्स लेना, केएस का कोर्स चल रहा है, जेकेएस का कोर्स चल रहा है 202 का, ऑलरेडी कंप्लीट है। नोट्स डाउनलोड करके लेक्चर्स आप देख सकते हो। दूसरा पार्ट क्या बोलते हैं इसको, VLW का कोर्स चल रहा है, हमने ऑलरेडी लॉन्च किया। जो भी पोस्ट आ जाएंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगी कि फिर आप जो है रिवाइज कर सकते हो। अभी पूरा कोर्स चल रहा है और इसके अलावा एनटी का भी कोर्स चल रहा है जो आपको बाकी जेके वैसा एग्जाम्स को भी हेल्प करेगा इन जनरल में, तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला करंट अफेयर की बात करेंगे। इटालियन ओपन, नोवेक जोकोविक विंस मेजन टाइटल इन 2022। इटालियन ओपन देखो, एक होता है फ्रेंच ओपन, होता है इटालियन ओपन, होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, होता है जो भी ओपन होगा आपको याद रखना ये इटालियन ओपन है। इस इटालियन ओपन को किसने जीता, आपको बोला नोवेक को, आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनता है। अगर आप ये पढ़ोगे तो जरूरी भी नहीं है, बट आपको यही पॉइंट याद रखना है किसने इटालियन ओपन जो है किसने जीता, आपको बोला नोवेक ने जीता है 2022 टाइटल वाला, याद रखना 2022 वाला करंट अफेयर है, ठीक है, मई का मंथ का। नेक्स्ट अगर हम चलेंगे सपोर्ट्स की, साउथ कोरिया वन उबर कप 2022। अगर आपको क्वेश्चन आएगा उबर कप किसने जीता है, आपको बोलना सर उबर कप जो है 2022 का ये जीता है साउथ कोरिया ने, आपको बोलना है साउथ कोरिया। फिर आपको पूछा जाएगा किसके बीच में था, साउथ कोरिया ने किसको हराया, आपको बोलना है साउथ कोरिया ने हराया है किसको, चाइना को इसने हराया है, ठीक है, इसने चाइना को हराया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पर याद रखना है। थर्ड जो है, अगर हम आज के थर्ड करंट अफेयर की बात करेंगे तो यहाँ पर ठीक है, बजरंग पुनिया एंड रवि कुमार सिलेक्टेड फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स। बजरंग पुनिया और रवि कुमार इनको सिलेक्ट किया गया है कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, जो 2022 की कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाली है। कहाँ पर, आपको बोलना है यूके में होने वाला है 22 जो है 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स जो है ये कहाँ पर होने वाले, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये, आपको बोलना ये होने वाला यूके के बर्मिंघम जगह में, यूके में जो है आपको कॉमनवेल्थ देखने को मिलेगा। और ये स्टार्ट होगा 28 जुलाई से और कब तक, 8 अगस्त तक रहेगा ये, ऑलमोस्ट 10 दिन तक ये कॉमनवेल्थ गेम्स चलेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और ये बजरंग पुनिया और रवि कुमार जो हैं ये कौन है, एक्चुअली ये मेन रेसलिंग टीम के जो है खेल रहे हैं इसकी तरफ, ठीक है, मेन रेसलिंग की तरफ खेल रहे हैं। उसके बाद एक और है जिसको बोला जाता है पर्सन इन न्यूज, एक ऐसा पर्सन है, इंपॉर्टेंट पर्सन होगा, ठीक है, कैंटन कूल, याद रखना कूल पर्सन है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। याद रखने के लिए कूल नहीं है ये, बट इसका नाम है कैंटन कूल, बिकम्स फर्स्ट फॉरेनर टू स्केल एवरेस्ट 16 टाइम्स। पहला फॉरेनर जिसने माउंट एवरेस्ट को जो है अचीव किया है या माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा है 16 टाइम्स, ये आपको याद रखना है। पूछा जाएगा ऐसा कौन सा फॉरेनर है जो कि फर्स्ट फॉरेनर है जो कि 16 टाइम्स माउंट एवरेस्ट को स्केल कर चुका है, आपको बोलना है इसका नाम है कैंटन कूल, ठीक है। और आपको पता है माउंट एवरेस्ट क्या है, वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक है, ठीक है, जो आपको पता है कहां पर है, नेपाल में है। और दूसरा आपको पता है गॉडविन ऑस्टिन की अगर बात करेंगे, ठीक है, K2 की बात करेंगे, गॉडविन ऑस्टिन की बात करेंगे तो, और हाइट भी आपको याद रखनी है 8848.86 मीटर जो है ये इसकी हाइट है माउंट एवरेस्ट की, ये सबको पता है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ये बिलोंग करता है कहाँ से, ये इंग्लैंड से है, इस पर्सन का नाम जो है ये इंग्लैंड से। इससे पहले कौन था, एक अमेरिकन था जिसका नाम था डेव, याद रखना DAV, डेव हान, HAN, हाँ, डेव हान जो था ये 15 टाइम्स इसने जो है माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था, बट
16 टाइम्स किसने किया है, आपको बोलना है कैंटन कोल ने, ठीक है, मतलब इसने पूरा रिकॉर्ड तोड़ा है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट जो है, इंडिया और वर्ल्ड के साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेसेस जॉइंट स्टिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑफ जमैका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसने जॉइंट स्टिंग जो है पार्लियामेंट की, इसको एड्रेस किया है। ये लिखा था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद एड्रेस्ड द जॉइंट स्टिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ऑफ जमैका इन किंगस्टन ऑन 17 मई। 17 मई को पार्लियामेंट ऑफ जो जमैका पार्लियामेंट जो था उसमें जॉइंट स्टिंग हुई थी, और जॉइंट स्टिंग को प्रेजाइड किसने किया, आपको बोले इंडियन प्रेसिडेंट ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू विजिट जमैका, ये पहला इंडियन प्रेसिडेंट है जिसने जमैका विजिट किया है। ही इज़ ऑन ए 4-day विजिट टू बी द कैरेबियन, टू द कैरेबियन कंट्री, ये 4 दिन का विजिट इसका रहेगा कैरेबियन कंट्री में। जमैका के कैपिटल आपको पता है किंगस्टन इसका कैपिटल है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्यों पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ने अगर विजिट किया है जमैका में, ठीक है, तो डेफिनेटली इसका कैपिटल इंपॉर्टेंट बनता है करंट अफेयर के परस्पेक्टिव से, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा, जितने भी आप एग्जाम देने वाले हो आगे, उसमें ये क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन है, मतलब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया। दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बाईजल रिजाइन्स, ठीक है, याद रखना लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली का, इसने रिजाइन किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा रिसेंटली ऐसा कौन सा लेफ्टिनेंट गवर्नर है, एलजी, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में खुद एलजी हैं, तो पूछा जाएगा ऐसा कौन सा लेफ्टिनेंट गवर्नर है जिसने रिसेंटली रिजाइन किया, कौन है, ये दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसका नाम है अनिल, आपको याद रखना है। इसने कब किया, 18 मई को इसने रिजाइन किया है। अब क्वेश्चन यहां पर बनता है, सर अगर गवर्नर हो या लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, इसको अगर रिजाइन करना होगा, ये किसको रिजिग्नेशन सबमिट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर हूं, मुझे रिजिग्नेशन करनी है, तो मैं राइटिंग में लिखूंगा ना कि आई वांट टू रिजाइन, रीजंस क्या होंगे दैट डजंट मैटर, बट मैं रिजाइन करना चाहता हूं, मुझे एक लिखना होगा, राइटिंग में लिखना होता है। ही सबमिटेड हिज रिजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद साइटिंग पर्सनल रीजंस। इसने क्या किया, इस रिजिग्नेशन को इसने लिखा है और पर्सनल रीजंस दिए और उसको फिर सबमिट किया है प्रेसिडेंट को। मतलब अगर गवर्नर और वी कैन से द लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिजिग्नेशन करनी है, तो इसको प्रेसिडेंट को इन राइटिंग में लिखना होता है। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये आईएएस ऑफिसर था 1969 बैच का आईएएस ऑफिसर, तो जो सर्व कर रहा था एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर टू दिल्ली, ठीक है। समझ आ गई बात, हाँ सर समझ आ गया इसके बारे में। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे की बात करेंगे, ठीक है। एड्स वैक्सीन डे तो मई 18 का हम देखेंगे। वर्ल्ड एड्स, देखो एक होता है वर्ल्ड एड्स डे, वो कब होता है, वो एक अलग डे है, 1 दिसंबर आई थिंक। और दूसरा वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे आपको याद रखना है। एवरी ईयर ऑन मई 18 द वर्ल्ड कमेमोरेट्स वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन है, एड्स किससे होता है, एक वायरस से होता है जिसको बोलते हैं HIV वायरस। तो याद रखना है इसका फुल फॉर्म जो है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इसको नाम दिया जाता है, ठीक है। द डे इज ऑल्सो नोन एज HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे। अगर आपको पूछा जाएगा वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, इसी डे को बोला जाता है HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे, भी इसी डे को मनाया जाता है। और सबसे पहला डे कब मनाया गया था, फर्स्ट टाइम 1998 में फर्स्ट वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे को ऑब्जर्व किया गया था। ये सारे क्वेश्चन जो है अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स में से एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है मई का। मतलब जो जो मैं बताऊंगा उनको अगर नोट्स आप बनाते हो ना, तो आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे करंट अफेयर से, आई एश्योर यू, ठीक है, कि आपको 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से 8-9 क्वेश्चन आप करोगे, 20 आएंगे, 20 में से 15 से ऊपर ही आप करंट अफेयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इंडिया ओवरटेक जर्मनी टू बिकम 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट। याद रखना, इंडिया जो है इसने ओवरटेक किया है जर्मनी को, और इंडिया क्या बना, 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट, जो कि इंडिया बना है। द फर्स्ट इज ऑक्यूपाइड बाय चाइना, तो चाइना नंबर 1 पे, तो क्वेश्चन यहाँ पर सीधे बनता है चाइना नंबर 1 पे है, और दूसरा जो है दूसरे नंबर पे कौन है, ठीक है, फॉलोड बाय यूएसए, दूसरे पे यूएसए है, और तीसरे पे कौन है, आपको तीसरे पे जापान है, और चौथे पे कौन आ गया, आपको बोलना है चौथे पे
जो हैं अभी इंडिया जो है ये बन गया चौथा बन गया है। तो इससे पहले चौथा कौन था? जर्मनी था, लेकिन अब इंडिया है। तो पहले में चाइना, दूसरे में यूएसए, तीसरे में जापान और चौथे में आ गया अब इंडिया, जो लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट बताया जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट इंडिया ओवरटुक जर्मनी टू बिकम विच ऑफ द फॉलोइंग टू बिकम द लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट। नीचे लिखा होगा कौन सा व्हीकल मार्केट, फोर्थ लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, आपको ठीक करना है, फोर्थ लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट इन 2025। ये एक्सपेक्ट किया जाता है 2025 तक इंडिया जो है ये थर्ड लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट बनेगा। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। अब ये रिपोर्ट, यहां पर एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है ना, यहां पर ये भी क्वेश्चन बनता है कि इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है, कौन, किस रिपोर्ट को? आपको बोलना है जो लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है, आपको बोलना है रिलीज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल द कंस्ट्रक्टर्स दी ऑटोमोबाइल्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं OICA। आपको बोलना है इसको रिलीज करता है OICA इस रिपोर्ट को, किस रिपोर्ट को? व्हीकल मार्केट, लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट रिपोर्ट को। और क्वेश्चन ये बनेगा कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर? आपको बोलना है फ्रांस के पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में, ये आपको याद रखना है। ये तो बोला गया है कि फोर्थ लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट बना है, लेकिन इसके साथ ये भी बनता है कि इसका हेडक्वार्टर, ये रिलीज कौन करता है, इससे ये भी क्वेश्चन बनता है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। ये सर आपको इससे ये क्वेश्चन क्यों बनता है? तो पहला किसका, फिर पहला रैंक किसका है? आपको बोलना है यूएसए, चाइना का पहला रैंक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इंटरप्रेट करना होता है क्वेश्चन किस किस एंगल से पूछा जाएगा। एग्रीमेंट एंड MOU से देखेंगे, इंडिया साइन फर्टिलाइजर पैक्ट विद जॉर्डन, 5 स्टार वाला पहले ही लगा लो। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इंडिया ने एक पैक्ट साइन किया है रिलेटेड टू फर्टिलाइजर्स, आपको बोलना है ये किस कंट्री के साथ किया? आपको बोलना है जॉर्डन के साथ एक फर्टिलाइजर पैक्ट साइन किया गया। द इंडियन गवर्नमेंट हैज साइंड की फर्टिलाइजर पैक्ट विद जॉर्डन एज सप्लाईज एंड प्राइसेस ऑफ the agriculture community gets impacted due to यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। जो यूरेशिया और यूक्रेन कन्फ्लिक्ट की वजह से जो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज पे जो इम्पैक्ट देखने को मिला, अब इन्होंने क्या किया है, इसी बेसिस पे इन्होंने क्या किया, इंडिया ने एक पैक्ट साइन किया है जॉर्डन के साथ, जो आपको याद रखना है। अब क्यों ऐसा हुआ है? रेशिया हैज बीन अमंग द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो रेशिया जो था ये सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता था फर्टिलाइजर्स, किसको? रेशिया एक्सपोर्ट करता था फर्टिलाइजर्स, किसको? इंडिया को। लेकिन अब रेशिया यूक्रेन वार में इन्वॉल्व हो गया, रेशिया और यूक्रेन वार में है, रेशिया जो है ये वार के चक्कर में फंस गया, तो इसकी वजह से अब इंडिया ने एक और पैक्ट किया। अब ये किसके साथ किया है? आपको बोलना ये पैक्ट हुआ है जॉर्डन के साथ, जो फर्टिलाइजर्स, क्योंकि फर्टिलाइजर्स कहाँ से आते थे? सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर रेशिया से आते हैं। तो डेफिनेटली जब रेशिया वार में इंगेज हैं तो डेफिनेटली तो एक्सपोर्ट्स में, इंडियन एक्सपोर्ट्स में तो इंडिया जो इंपोर्ट करता है, क्या बोलते हैं इसको? फर्टिलाइजर्स को। तो ये इसमें कमी आ गई, तो अभी इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक पैक्ट साइन किया है जॉर्डन के साथ। ये पॉलिटिक्स इसकी समझ में आ गई क्या थे? एक्चुअली जब भी आप कोई भी एग्रीमेंट देखोगे ना, किसी भी कंट्री के साथ रिलेशनशिप, ठीक है, कोई भी एग्रीमेंट होता है, कोई भी पैक्ट, उसका पॉलिटिक्स पहले आपको समझना, तब ही एग्रीमेंट याद रहेगा, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। वर्ल्ड बैंक सैंक्शनड $, ठीक है, 350 मिलियन टू गुजरात श्रिस्ता जी प्रोजेक्ट, ठीक है, श्रिस्ता जी प्रोजेक्ट। क्वेश्चन पूछा जाएगा, गुजरात में एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसको बोलते हैं श्रिस्ता जी प्रोजेक्ट, जिसको बोला गया है, किस ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने $350 मिलियन सैंक्शन किए हैं? आपको बोलना है वर्ल्ड बैंक ने। वहां पर वर्ल्ड बैंक होगा, वहां पर IMF होगा, वहां पर IDB होगा, वहां पर और भी कोई, वहां पर ब्रिक्स बैंक होगा, वहां पर और भी बहुत सारी ऑप्शंस हो सकते हैं। आपको बोलना है वो वर्ल्ड बैंक है। तो वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड, वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है $350 मिलियन एज फाइनेंशियल एड। ये यहां पर कीवर्ड बनता है, एज ए एड के तौर पे दिया गया है फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम्स रिफॉर्म endeavors for transformed health achievement in गुजरात हेल्थ केयर रिलेटेड, जिसको शॉर्ट में श्रिस्ता जी फुल फॉर्म बताया जाता है गुजरात में। क्वेश्चन पूछा गया इसको कहां पर ये जो है फाइनेंशियल एड दिया गया, किस स्टेट को मिला है? आपको बोलना गुजरात को, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो यहां पर जो है इस तरीके से आप चीजों को याद रख सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट अगर देखेंगे ब्रिक्स समिट होती है, तो ब्रिक्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो आपको याद रखना है। चाइना होस्ट्स ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग ऑन 19 मई 2022। 19 में रिसेंटली क्या हुआ है, एक ब्रिक्स मीटिंग हुई है, लेकिन ये फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग, याद रखना। इसको होस्ट कंट्री कौन है, आपको बोलना है चाइना होस्ट कंट्री रही। 2022 में जो ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, इसको होस्ट किस कंट्री ने किया, आपको बोलना है चाइना ने किया। अब क्वेश्चन यहां पर बनता है कि ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री है, आपको बोलना ब्रिक्स में होती है ब्राजील, आर होता है रशिया, आई होता है इंडिया, सी होता है चाइना, एस होता है साउथ अफ्रीका, ना कि श्रीलंका। फिर से ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स कंट्रीज इनको बोला जाता है। ठीक है, द मीटिंग वाज आल्सो अटेंडेड बाय इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जिसका नाम है जयशंकर ने। ठीक है, तो आपको बोल रहा है इंडिया की तरफ से जो फॉरेन मिनिस्ट्री जो ब्रिक्स में मीटिंग हुई है, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जिसका नाम है जयशंकर, इसने इसको क्या किया है, अटेंड किया है इस मीटिंग को। इंडिया हैंडेड ओवर द ब्रिक्स चेयरमैनशिप टू चाइना इन जनवरी 2022। मतलब इससे पहले जो है चेयरमैनशिप किसके पास थी, इंडिया के पास थी, लेकिन जनवरी 2022 में इसकी चेयरमैनशिप, किसकी चेयरमैनशिप, ब्रिक्स की चेयरमैनशिप किसको दिया गया, आपको बोलना है चाइना को फॉरवर्ड किया गया है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपका बनता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, एक और क्वेश्चन बनता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। वो क्या बनता है, थीम क्या था, थीम ऑफ ब्रिक्स 2022, क्या क्या थीम रहा है, आपको बोलना है फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप। याद रखना ये लिखा है यहाँ पर, फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप, उशर इन न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। अगर आपको पूछा जाएगा जो ब्रिक्स 2022 वाली समिट हुई है, इसका थीम क्या रहा, आपको बोलना है हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप। फोस्टर ये लिखा है, फोस्टर हाई क्वालिटी पार्टनरशिप, ब्रिक्स पार्टनरशिप। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नोट्स आप बना लोगे तो आपको पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी बनाना है। स्टेट अफेयर्स में केरला टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट स्टेट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने क्या किया है, इंडिया फर्स्ट स्टेट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म, इंडिया का पहला जो स्टेट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म है वो किसने लॉन्च किया, आपको मिलना है केरला ने। इंडिया फर्स्ट स्टेट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस, इस OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या रखा गया, सी स्पेस, विल बी लॉन्च्ड बाय केरला गवर्नमेंट और नवंबर 1। इसको केरला गवर्नमेंट लॉन्च करेगा नवंबर 1 को 2022। ठीक है, इट विल ऑफर फिल्म लवर्स एन एरे ऑफ मूवी, शॉर्ट फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो CP क्या लिखा, हाँ सी स्पेस, सॉरी स्पेस, हाँ सी स्पेस, हाँ सी स्पेस आप याद रखो इसको, सी स्पेस इज एन इनिशिएटिव ऑफ केरला स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये जो स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एक इनिशिएटिव रहा है, जो कि एक स्टेट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म है जो केरला लॉन्च करने वाला है। तो याद रखना है स्टेट ओन्ड प्लेटफॉर्म। उसके बाद एक और यहां पर साइंस एंड टेक की तरफ से, साइंस एंड टेक का एक इंपॉर्टेंट बनता है, स्काई रूट सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स विक्रम फर्स्ट रॉकेट स्टेज। स्काई रूट successfully test fires Vikram first rocket stage. Hyderabad based startup Skyroot Aerospace has successfully completed the full duration test firing of its Vikram first rocket stage. जो रॉकेट स्टेज का पहला स्टेज, जो रॉकेट्स होते हैं स्टेज, उसका पहला स्टेज होता है जिसको बोलते हैं विक्रम फर्स्ट स्टेज, इसको सक्सेसफुली क्या किया गया है, कंप्लीट किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये किसने किया, आपको बोलना है हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप जिसका नाम है स्काईरूट एरोस्पेस। ठीक है, विक्रम फर्स्ट इज इंडिया फर्स्ट एवर प्राइवेटली डिजाइनड, विक्रम फर्स्ट जो है, ठीक है, विक्रम फर्स्ट जो है, जो ये रॉकेट है, ठीक है, ये विक्रम फर्स्ट इज इंडिया फर्स्ट एवर प्राइवेटली डिजाइनड एंड डेवलप्ड रॉकेट फॉर कमर्शियल मिशन। अगर आपको पूछा जाएगा विक्रम फर्स्ट रॉकेट स्टेज, जो पहला वाला स्टेज जो था, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो विक्रम फर्स्ट रॉकेट जो है ये क्या है, आपको बोला इंडिया का फर्स्ट एवर प्राइवेटली डिजाइनड, जिसको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने डिजाइन और डेवलप किया हुआ है। ये बात आपको समझ में आ रही है, हाँ सर समझ में आ गया। इट हैज़ 3 सॉलिड फ्यूल पावर्ड स्टेज, इसके 3 स्टेज हैं, देखो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, लेकिन तीनों सॉलिड है। ये सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। जनरली अगर देखा जाएगा सॉलिड लिक्विड
होता है कॉम्बिनेशन, फिर सॉलिड लिक्विड कॉम्बिनेशन, यहाँ होता है सॉलिड लिक्विड और क्रायोजेनिक होता है। अपर स्टेज, थर्ड स्टेज हमेशा क्रायोजेनिक होता है। जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, सैटेलाइट्स को पढ़ोगे आप, तो वहां पर ही जनरली आपको बताया जाता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर फिलहाल आपको याद रखना है, स्काई रूट ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया, विक्रम फर्स्ट रॉकेट स्टेज को कंप्लीट किया है। ठीक है, उसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है, इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट। S&P एक रेटिंग एजेंसी होती है, जैसे कि मोडीज एक रेटिंग एजेंसी, S&P रेटिंग एजेंसीज हैं, बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज हैं। तो एक रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है S&P, कट्स इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट टू 7.3% फॉर 2022-2023। S&P ने जो इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट किया है वो कितना किया है, आपको बोलना है 7.3% फॉर 2022-2023 फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक है, S&P ये एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है। ऑन वेडनेसडे स्लैश्ड इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट टू 7.3% फ्रॉम 7.8%। अभी 7.8% के हिसाब से चल रहा था, लेकिन S&P ने बताया कि नहीं, 7.3 जो रहेगा 2022-23 के लिए परसेंट फॉर फाइनेंशियल 23 ऑन राइजिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर। रीजन बताया गया इन्फ्लेशन का प्रेशर एंड लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड रशियन यूक्रेन वॉर। और दूसरा जो है कि जो रशिया यूक्रेन वार रहा है, लेकिन ये एक्सपेक्ट ही नहीं था कि रशिया यूक्रेन वार इतने टाइम तक चलेगा। तो जो ये, ठीक है, जो ये रशिया यूक्रेन वार जो रहा है और दूसरा इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो रहा है, ये एक कारण माना जाता है कि S&P ने जो रेटिंग एजेंसी इसने बताया कि इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ क्या रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए। ये आपको याद रखना होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ आया? ठीक है, तो S&P इन दिसंबर में लास्ट ईयर 2021 में इसने ये एक्सपेक्ट किया था कि 2022-23 में क्या रहेगा, 7.8 रहेगा। लेकिन अब यही बोल रहा है, अभी क्या चल रहा है, मई का मंथ चल रहा है, अभी यही बोल रहा है कि 7.3। क्यों? रीजंस बताए गए, इन्फ्लेशनरी प्रेशर और दूसरा जो है आपको बोलना है ये रशिया यूक्रेन वार जो चल रहा है। उसके बाद जो है श्री नरेंद्र मोदी इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू पार्टिसिपेट क्वाड लीडर समिट इन टोक्यो ऑन May 24। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके ऊपर? क्वाड के ऊपर। क्वाड का मतलब 4 कंट्रीज का, ट्राई का मतलब होता है आपको 3 कंट्रीज का, बाई का मतलब होता है 2 कंट्रीज के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट होता है। लेकिन यहां पर जो है, यहां पर 4 कंट्रीज के बारे में चल रहा है। ठीक है, क्वाड। तो याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल पार्टिसिपेट इन द क्वाड लीडरशिप समिट इन टोक्यो। टोक्यो आपको पता है जापान में, ऑन 24 में एट द इन्विटेशन ऑफ द जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किसहादी। ठीक है, किसहादी ने इसको इनविटेशन दी है कि ये क्या करेगा, ये करेगा पार्टिसिपेट क्वाड में। अब क्वेश्चन है, सर क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज आती है? 4 कंट्रीज आती है। एक है ऑस्ट्रेलिया, याद रखना, दूसरा है इंडिया, तीसरा आपको पता है जापान में अगर जाएगा तो जापान तो होगा ही, और चौथा जो है दैट इज USA। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड USA ये क्वाड पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं May 24 को। ये क्वाड जो है, ये कौन सा क्वाड आपको मालूम? ये स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग होगा। स्ट्रेटेजिक, STRATEGIC, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग जो है, ये ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और USA के बीच में। ये सारे सिविल सर्विस क्वेश्चंस हैं, सारे JK SSB एग्जाम्स आपको हेल्प करेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सभी मंथ्स के करा दूंगा, बट आपको ये अगर इसके नोट्स बनाते हो, इसको सीरियस लेते हो, एक ही जगह पर आपको सारा मिलेगा। इंडिया सपोर्ट्स में इंडियाज निखत जरीन विंस गोल्ड एट वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। सबसे पहले बॉक्सिंग चैंपियनशिप, याद रखना, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, लेकिन वुमेन्स कैटेगरी में इसमें गोल्ड जीता है। किसने जीता है आपको बोलना है? निखत जरीन को मिला है। तो जरीन को आप याद रखोगे, जरीन जो है इसको गोल्ड मिला है। किससे गोल्ड मिला है? बॉक्सिंग चैंपियनशिप से इसको मिला है। ठीक है, इंडियाज निखत जरीन won the gold medal of 52 kg कैटेगरी ऑफ वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ये किस कैटेगरी से थी? ये 52 कैटेगरी जो होती है, 52 kg कैटेगरी जो वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, उसमें इसने जीता हुआ है। ये भी पूछ सकते हैं किस कैटेगरी में, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंडियाज निखत जरीन विंस, ठीक है, या वन गोल्ड एट वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, तो आपको पूछा जाएगा इन विच कैटेगरी शी
बिलोंग्स टू, आपको बोलना है वो 52 कैटेगरी से बिलोंग कर रही थी जब उसने मैच खेला है। शी डिफीटेड थाईलैंड्स, ठीक है, जिटपोंग जूटामास इन द फ्लाईवेट फाइनल इन इस्तांबुल टर्की में। तो फाइनल कहां पर हुआ था? टर्की में हुआ था, और टर्की का कैपिटल आपको इस्तांबुल आपको याद रखना है, ठीक है। आई थिंक अंकारा इसका कैपिटल है। तो टर्की की एक जगह और है जिसको बोलते हैं इस्तांबुल, ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा आप वैल्यू ऐड भी कर सकते हो, मतलब जो मैंने कैपिटल के बारे में बताया। उसके बाद एक और है जिसको बोला जाता है यहां पर मीनाक्षी मोन एंड परवीन विन ब्रॉन्ज इन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप। देखो दूसरा गोल्ड का तो मैंने आपको बताया, लेकिन यहां पर जो है वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज भी लिया गया, गोल्ड तो लिया गया है, जरीन ने गोल्ड लिया हुआ है, लेकिन यहां पर परवीन भी एक है और दूसरा मनीषा, ठीक है, मनीषा ने क्या लिया है? दोनों ने मिलकर ब्रॉन्ज लिया हुआ है, ये आपको याद रखना। लेकिन इनकी कैटेगरी क्या है? 57 कैटेगरी और 63 कैटेगरी में इन्होंने लिया है, ठीक है। मनीषा ने 57 कैटेगरी में लिया है और परवीन होडा ने किसमें? 63 कैटेगरी में ब्रॉन्ज लिया हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब ये है विद दिस द इंडियन कॉन्टिजेंट कंक्लूडेड इट्स कैंपेन विथ 3 मेडल्स, 3 मेडल्स लेकर आए हैं, मैंने आपको अभी बोला, ठीक है, जो आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो है एक और क्वेश्चन है जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, ठीक है, एक और सपोर्ट्स में है, ये बांग्लादेशी प्लेयर है जिसका नाम है, ठीक है, मुशफाकर जो है, इसको ये बना है फर्स्ट बांग्लादेश बैटर, मतलब बैट्समैन जिसने 5000 रन स्कोर किए हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा कौन सा बांग्लादेशी बैट्समैन है जिसने 5000 रन स्कोर किया, उसका नाम आपको बताना है। यहाँ आपको इस तरीके से पूछा जाएगा, नाम दिया जाएगा कि मुशफाकर ने जो है फर्स्ट ये बना है बैट्समैन जिसने 500 स्कोर रन किए हैं, ये किस कंट्री से बिलोंग करता है? आपको बोला ये बांग्लादेश है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। ये समझ में आ गया? हाँ सर, हमें समझ में ये बात तो आ गई है। इसके अलावा एक और है न्यू डेवलपमेंट बैंक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस न्यू डेवलपमेंट बैंक को जो है ये इंपॉर्टेंट बनता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ब्रिक्स लेड न्यू डेवलपमेंट बैंक, इस न्यू डेवलपमेंट बैंक को बोला जाता है ब्रिक्स बैंक, भी इसको नाम दिया जाता है। ब्रिक्स लेड न्यू डेवलपमेंट बैंक टू सेट अप रीजनल ऑफिस इन इंडिया। ब्रिक्स लेड जो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, ये एक इसने ये टू सेट अप रीजनल ऑफिस इन इंडिया, तो ये तैयार हो रहा है कि क्या होगा, इंडिया में एक रीजनल ऑफिस बनाया जाएगा, किसका? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का। द न्यू डेवलपमेंट बैंक शंघाई बेस्ड बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहां पर? आपको बोला शंघाई में हेडक्वार्टर है। मल्टीलेटरल बैंक ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज, ये ब्रिक्स कंट्रीज का बैंक है। विल ओपन इट्स फर्स्ट रीजनल ऑफिस इन इंडिया, पहला रीजनल ऑफिस इंडिया में शुरू होगा एट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म आपको बोलना है, ये गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक बोला जाता है इसको। जी होता है गुजरात, आई होता है इंटरनेशनल, एफ होता है फाइनेंस, टी होता है टेक और सी होता है सिटी, तो इसको बोलते हैं हम गिफ्ट सिटी। तो गिफ्ट सिटी जो है, गुजरात की गिफ्ट सिटी जो है, वहां पर फर्स्ट रीजनल ऑफिस होगा इंडिया का, और ये इंडिया में फर्स्ट रीजनल ऑफिस इंडिया के अंदर होगा, वो भी गुजरात वाली इसमें स्टेट में। और ये जो होगा, ये कौन सा बैंक होगा? आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है गुजरात में एक रीजनल ऑफिस बनाया गया है, फर्स्ट टाइम रीजनल ऑफिस बनाया गया है, ये किस बैंक का रीजनल ऑफिस है? फिर बोला जाएगा वर्ल्ड बैंक का, न्यू डेवलपमेंट बैंक का, आईडीबी का, आपको बोलना है ब्रिक्स बैंक का, मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक। आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। इस बैंक का हेडक्वार्टर मैंने आपको पहले ही बोला है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का, आपको बोलना है इसका चाइना में इसका हेडक्वार्टर है, और चाइना के शंघाई में आपको याद रखना है, ठीक है, समझ आ गया। और इसको कब ओपन किया गया? आपको बोलना है सर इसको ओपन किया गया है इस बैंक को 2015 में, ठीक है, इसको ओपन किया गया है, ये आपको याद रखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। उसके बाद एक और कैटेगरी है जो आपको याद रखना है, इंडेंजर्ड स्पीशीज डे। तो इंडेंजर्ड स्पीशीज डे 20 मई को मनाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले करंट अफेयर्स यहाँ पर है दो, जो आपको याद रखना है। नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज डे 2022 जो है 20 मई को मनाया गया है। एवरी ईयर, हर साल, ऑन 3rd फ्राइडे इन मई का जो 3rd फ्राइडे होता है, उस दिन क्या होता है? नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज डे को ऑब्जर्व किया जाता है। और इस साल का 3rd फ्राइडे जो होता है मई का, वो इस साल आ गया 20 मई को,
ठीक है। अब ये दिन क्यों मनाया जाता है? द डे रेजेस, ठीक है, हाँ, पब्लिक अवेयरनेस अबाउट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। इसमें क्या किया जाता है? अवेयरनेस की जाती है जो वाइल्ड हैबिटेट्स होते हैं एंड द एक्शंस दैट मे बी डन टू प्रोटेक्ट देम। जो भी हमारे पास वाइल्ड लाइफ होता है तो और उनका जो हैबिटेट होता है, एक तो उनको प्रोटेक्ट करना है और दूसरा उनको सेव करना है। आ रही बात समझ? जो वाइल्ड लाइफ को सेव करो, कंजर्व करो, या आप दूसरा ये बोल सकते हो प्रोटेक्ट करना है, उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि जिस जगह ये रहते हैं अगर उनके हैबिटेट्स को खत्म किया जाएगा तो ये स्पीशीज जो होंगे ये सारे को सारे से सारे खत्म हो जाएंगे। आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी, ठीक है, ये क्लियर हो गया। एक और इंपॉर्टेंट बनता है बांग्लादेश फर्स्ट इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट। बांग्लादेश का पहला इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट, यहां पर देखेंगे द फर्स्ट एवर प्रोफेशनल इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट ऑफ बांग्लादेश वाज हेल्ड इन ढाका ऑन 19th May। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि बांग्लादेश का फर्स्ट इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट जो है ये कहां पर शुरू हुआ है, आपको बोलना है। ये फर्स्ट एवर प्रोफेशनल इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट बांग्लादेश जिसको हेल्ड किया गया बांग्लादेश के कैपिटल ढाका में ऑन May 19th May। ए टोटल ऑफ 14 बॉक्सर्स टुक पार्ट इन द इवेंट। टोटल 14 बॉक्सर्स ने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, इंक्लूडिंग 11 फ्रॉम बांग्लादेश से 11 थे, 2 फ्रॉम नेपाल एंड 1 फ्रॉम इंडिया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, बांग्लादेश का फर्स्ट इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है, इंडिया की तरफ से कितने जो हैं बॉक्सर्स ने पार्टिसिपेट किया? आपको बोला इंडिया की तरफ से सिर्फ एक ही बॉक्सर ने पार्टिसिपेट किया है। द वन डे इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय बांग्लादेश बॉक्सिंग फाउंडेशन। इस वन डे को ऑर्गेनाइज किसने किया? इस वन डे इवेंट जो है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया बांग्लादेश ने, किसने ऑर्गेनाइज किया? आपको बोला बांग्लादेश बॉक्सिंग फाउंडेशन ने। बांग्लादेश का कैपिटल इंपॉर्टेंट बनता है, आपको बोला ढाका। बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर आपको पता है शेख हसीना। बांग्लादेश का प्रेसिडेंट आपको पता है अब्दुल हमीद। ये आपको याद रखना है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। कल हम नेक्स्ट करेंगे एफडीआई के बारे में जानेंगे। ये आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे मई मंथ के। अगर आप इनको नोट्स बनाते हो साथ साथ, आई एश्योर यू, मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि जितने भी एमसीक्यूज आ जाएंगे आपको करंट अफेयर के, यू विल क्या बोलते हैं उसको, यू विल क्वालिफाई दिस एग्जाम, ठीक है, जो भी आप एग्जाम देने वाले हो, ठीक है। और या आप क्या कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है जो भी आपका करंट अफेयर वाला पोर्शन होता है ना उसको आपको इस तरीके से पढ़ना जैसे कि एक सब्जेक्ट फुल सब्जेक्ट पढ़ा जाता है। क्योंकि अगर करंट अफेयर से 10 मार्क्स आ रहे हैं, 12 मार्क्स आ रहे हैं, 20 मार्क्स आ रहे हैं, तो फिर आप खुद सोचो इस पर कितनी मेहनत करनी होगी। लेकिन आपको आसान भाषा में यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं। ये मोस्ट वाले इंपॉर्टेंट है जो तो देना ही देना होता है। क्योंकि देखो टीचर के हमेशा एक नजर होती है। नजर क्या होती है कि टीचर जब कोई भी चीज पढ़ता है करंट अफेयर के रिलेटेड या टॉपिक रिलेटेड, उसको ये फील आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए बोर्ड को। अगर मैं बोर्ड का मेंबर होता, मुझे बोला जाता पेपर निकालो, तो मुझे वो एक फीलिंग होती है, एक पता होता है कि मैं कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम के लिए दे दूंगा। और इसी तरीके से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है आपके लिए लेकर आया हूं। इस मंथ के भी हम 300-400 क्वेश्चन एमसीक्यूज करेंगे, सो दैट आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, डेली बेस पे आपको अपडेट्स मिलेंगे। दूसरा ये कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि सर हमें ये सेशन अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।